अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और एग्ज़ाम्पल करने लगे हैं ग्रुप की, और उसमें हमें जो सेट दिया गया है वो C4 दिया गया है। C4 में कौन से एलिमेंट है, वन है, -1 है, आयोटा है और माइनस आयोटा है। और ऑपरेशन हमें कौन सा दिया गया है, ऑपरेशन हमारे पास है ये डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमारे पास एक ग्रुप बनाता है, और हर बुक वाले ने इसको अलग तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है। आपको पता है ये जो हमारे पास इस सेट में एलिमेंट है वो कहाँ से आते हैं। ये SM यूसुफ की बुक है, BSc में करवाई जाती है। उसने वहाँ पर ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये जो सेट है C4, मैंने उसको नाम दे दिया है ऑफ ये जो एलिमेंट है ये कहाँ से आते हैं, ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आपने FSc में ये बाकायदा चैप्टर नंबर FSc फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 4 में आपने ये बाकायदा सॉल्व किए हुए हैं कि 3 रूट ऑफ यूनिटी और ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो वहीं से ये सेट वहाँ से आया है। इज़ अ ग्रुप अंडर दी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और एक और मेरे पास बुक है ग्रुप थ्योरी की, तो उसने वहाँ पर ये डिफ़ाइन किया हुआ था कि आपको पता है जो इक्वेशन होती है ये वाली, उसने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इससे हासिल होने वाले जो रूट हैं, इस इक्वेशन से हासिल होने वाले जो रूट हैं वो हमारे पास एक ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही रूट्स आएंगे। कैसे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाएं, A² - B² का फार्मूला क्या होगा, A - B और A + B। तो फार्मूला आप देखें, ये हमारे पास A है, ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आएगी। तो यानी कि इस जो इक्वेशन है जो हमें दी गई है, इससे हासिल होने वाले जो रूट हैं वो हमारे पास यही सेट बनेगा C4। अब वो यही कहता है, आप दोनों तरह देख सकते हैं कि ये जो सेट है हमें इस तरह भी दिया जा सकता है, या वो ये भी कह सकता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो रूट हासिल होते हैं वो भी हमारे पास एक ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको सेट को ग्रुप चेक करने के लिए अपनी जो चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सेट को ग्रुप चेक करने के लिए हम वो देखेंगे कि क्या हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं ये एक ग्रुप है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको लेयर ला या दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं बाइनरी। तो आप क्या चेक करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन हमें जो दिया गया है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो आप कोई से भी दो एलिमेंट उठा लें तो आप देखेंगे कि वापस जी में बिलोंग करेंगे। मैं आयोटा और माइनस आयोटा लेता हूँ, और इन पर मैं जब ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। आयोटा स्केयर किसके, -1 के इक्वल होता है, और ये 1 है। और आप देख सकते हैं कि 1 वापस जी में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्लियर लॉ हमारे पास सॉल्व हो गया। आप एसोसिएटिव लॉ को चेक कर लें, क्या है कि फॉर ऑल A B C बिलोंग करें जी से, A.B.C A.
बी डॉट सी। आप कोई से भी तीन एलिमेंट, वो तीनों एलिमेंट आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, तीनों एलिमेंट आप सेम भी ले सकते हैं, उनमें से कोई दो डिफरेंट ले सकते हैं, वो जैसे आपका दिल करे आप एसोसिएटिव लॉ चेक कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है कि आइडेंटिटी। हम देखें बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी क्या होगी, ई इज़ इक्वल टू 1, और 1 क्या हमारे पास जी में है, बिल्कुल है। आइडेंटिटी हमारे पास 1 है और वो जी में भी है, और उसके अलावा क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए डॉट वन, वन डॉट ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। यानी कि जी में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, अगर हम उस 1 को जो आइडेंटिटी है उन एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो एलिमेंट पर कोई असर ना हो। तो देखिए ए इज इक्वल टू 1 हमारे पास आइडेंटिटी जो कि सेट में है और वो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड कर गया। अब हमारे पास आ जाता है इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ क्या कहता है, इन्वर्स लॉ ये कहता है कि सेट में मौजूद हर एलिमेंट का इन्वर्स, सेट में मौजूद हर एलिमेंट का इन्वर्स भी उसी सेट में होना चाहिए। 1 का इन्वर्स क्या होता है, 1 का इन्वर्स 1 होता है, बिलोंग करता है जी में, गुड। -1 का इन्वर्स क्या होता है, -1, ये भी बिलोंग करता है जी में, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि अयोटा का इन्वर्स क्या होता है। अयोटा का इन्वर्स माइनस अयोटा होता है और ये भी बिलोंग करता है जी में। माइनस अयोटा का इन्वर्स क्या होता है, ये हमारे पास अयोटा होता है और ये भी बिलोंग करता है जी में। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि अयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस अयोटा है और माइनस अयोटा का जो इन्वर्स है वो हमारे पास अयोटा है। देखिए हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स का इन्वर्स क्या होगा, 1/x, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं। अगर हम एडिशन के लिहाज से बात करते तो x है, तो x का इन्वर्स क्या होता, -x होता। तो हम इस वक्त मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं। हमें पता है कि जो x का इन्वर्स है वो 1/x है। अगर वाकई में 1/x इस एलिमेंट का इन्वर्स है, मेरी बात गौर से सुन लें, अगर 1/x वाकई ही इस एलिमेंट का इन्वर्स है, तो जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। ये देखिए इसके साथ जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा खुद से मैं गलत लेता हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट है x और मैं ये कहता हूँ कि ये इसका इन्वर्स है, आपको पता है कि ये 2/x इसका इन्वर्स नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ, तो जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या 1 के इक्वल है, नहीं। अगर वाकई में हमने चेक करना हो कि किसी एलिमेंट का ये इन्वर्स है या नहीं, तो जब हम उन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास उसी सेट की आइडेंटिटी आएगी। अब ये देखें, मैंने कहा है 1 का इन्वर्स 1 है, तो जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे 1 का इन्वर्स 1 और 1 को, हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गया। फिर मैंने कहा जी -1 का इन्वर्स -1 है, तो जब मैं -1 और इसको करूँगा तो फिर भी मेरे पास आइडेंटिटी आएगी। अब मैंने कहा जी अयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस अयोटा है, तो जब हम अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं आइडेंटिटी आती है, ये अयोटा और माइनस अयोटा, माइनस बाहर आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अयोटा स्क्वायर -1, और ये देखें हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। अब मैंने फिर कहा कि माइनस अयोटा का जो इन्वर्स है वो अयोटा है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये माइनस बाहर, ये भी अयोटा का स्क्वायर माइनस, देखें फिर भी आइडेंटिटी आ। इसका मतलब हमने जो कहा था कि अयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस अयोटा, हमने सही कहा था। ये देखना हमारे पास एक एलिमेंट है x। अब x का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, हमें पता है जो x का इन्वर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/x होगा। इसी तरह देखना अयोटा का इन्वर्स क्या है, माइनस अयोटा का जो इन्वर्स है वो अयोटा, यानी कि x का जो इन्वर्स है 1/x। और अगर वाकई में जो x का इन्वर्स है वो 1/x है, तो जब हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, इसको और इसको, तो हमारे पास 1 आता है। अब जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि 5 है, ये 5 है, और 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 का इन्वर्स हमारे पास होता है 1/5। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1/5 को, तो क्या है 1। इसका मतलब वाकई में
5 का इन्वर्स 1/5 है। कोई और एलिमेंट ले लें, 7 लेता हूँ। 7 का इन्वर्स क्या होगा, 1/7। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो आपको ये सारा क्लियर हो गया कि जो हमने सेट लिया था उस पर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि C4 इस ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये वाकई में हमारे पास ग्रुप है। अब हमने हमारे पास ये सेट क्या था, फाइनाइट था। अब हमने ये जो मेथड चेक किया, इसमें 4 एलिमेंट थे। देखिए हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया कि पहले कुलैयर प्रॉपर्टी चेक करें हर एलिमेंट की, फिर हम एसोसिएटिव चेक करें, फिर आइडेंटिटी चेक करें, फिर इन्वर्स चेक करें। ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जितने भी हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे, फाइनाइट सेट जिसमें तकरीबन सेट में 5 एलिमेंट हो, 6 एलिमेंट हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, मतलब यहाँ तक, तो आप क्या करेंगे, तो आप वहाँ पर एक टेबल यूज़ करेंगे और उस टेबल को नाम देते हैं कैली टेबल। कैली टेबल। CAYLEYS, कैलिस टेबल। इस कैलिस टेबल का क्या काम है, आप क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल किस तरह होगा कि देखें हमें ऑपरेशन क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगा लें, जो जो एलिमेंट दिए गए उन्हें लिख लें, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। एक दफ़ा इधर लिख लें, 1 -1 सॉरी ये माइनस का 1 है आयोटा और ये माइनस का आयोटा। अब कैलिस टेबल हम किस तरह करेंगे, देखिए जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 के साथ, जब 1 को आयोटा तो आयोटा के साथ, जब 1 को इसके साथ तो माइनस आयोटा। जब हम -1 -1 आ जाएगा, -1 ये हमारे पास +1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा और इसको करेंगे तो प्लस आयोटा। ये हमारे पास आयोटा आ गया, ये माइनस आयोटा। आयोटा को जब आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर ये -1 आ जाएगा, और जब आयोटा को माइनस आयोटा के साथ करें तो माइनस बाहर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास 1 आ गया। फिर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा, फिर जब हम करेंगे माइनस का आयोटा आयोटा के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1, और जब माइनस आयोटा और माइनस आयोटा को करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा जी -1। तो ये हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल का ये फ़ायदा है कि इस टेबल के बाद हमें वो जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमें बारी बारी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि कुलैयर लॉ, ये दूसरे अल्फाज में बाइनरी ऑपरेशन चेक करना, ये हमारे पास होल्ड हो रहा है। हमने जब भी कोई 2 एलिमेंट लिए, ये और ये लिया, ये और ये लिया, ये और ये लिया, या फिर ये और ये, जब भी हमने कोई से भी 2 एलिमेंट लिए उनको ऑपरेट किया तो देखा कि एलिमेंट वापस कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, सेट के अंदर। ये जितने भी एलिमेंट आए हैं ये सेट के अंदर से ही आए हैं, बाहर से कोई नहीं आया। तो कुलैयर लॉ के लिए आप क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है जी, क्लियर फ्रॉम टेबल। टेबल से क्लियर है कि हमने जब भी कोई से 2 एलिमेंट को ऑपरेट किया इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, तो हमने देखा जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो वापस इसी में ही। एसोसिएटिव लॉ भी आप चेक कर सकते हैं, वो आप अलग से चेक कर लें। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी देखिए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जब हमने उसको सब एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो उस एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट के साथ भी ऑपरेट किया उन एलिमेंट पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए वो 1 है, जब मैंने 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया, 1 को -1 के साथ किया तो -1 वैसे का वैसे आ गया, 1 को आयोटा के साथ किया आयोटा भी वैसे का वैसे आ गया, 1 को माइनस आयोटा के साथ किया माइनस आयोटा भी। इसका मतलब है आइडेंटिटी का काम जो है वो 1 कर रहा है। ये अब हमारे पास जो बाकी रह जाता है इन्वर्स।
अब आपने ये समझना है कि इस टेबल से हम हर एलिमेंट का इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे। तो उसके लिए आप तरीका सीख लें। यहाँ से आप एलिमेंट लें, आपने 1 का इन्वर्स मालूम करना है, आपने 1 का इन्वर्स मालूम करना है। तो आपने ये देखना है, इसे हम कहते हैं लंबाई कॉलम और इसे हम क्या कहते हैं, रो। 1 का इन्वर्स क्या होगा, देखें 1 के सामने जो रो जा रही है वहाँ पर देखें आइडेंटिटी कहाँ पर है, ये उसी रो के सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, उस कॉलम में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो उसका इन्वर्स होगा। बात को समझिए, ये 1 है, हमने 1 के सामने वाली रो देखी, वहाँ पर आइडेंटिटी कहाँ है, ये है। अब यहाँ पर आइडेंटिटी है, उसी कॉलम में सबसे ऊपर देखें, ये वाला एलिमेंट इसका इन्वर्स है, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 1। अब -1 को देखें, -1 के लिए हम रो में देखें कि आइडेंटिटी कहाँ है, ये है। अब इसी आइडेंटिटी, इसी कॉलम में जहाँ पर आइडेंटिटी है सबसे ऊपर देखें क्या है, सबसे ऊपर -1, तो इसका मतलब है -1 का जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या है, -1। अब आयोटा है, आयोटा के लिए भी सेम, सामने देखें आइडेंटिटी कहाँ पर है, ये है, इसमें सबसे ऊपर जाएं, इसी कॉलम में सबसे ऊपर क्या है, माइनस आयोटा, तो इसका मतलब क्या है जी, आयोटा का जो इन्वर्स है वो हमारे पास माइनस आयोटा है। अब सेम माइनस आयोटा की बारी आई है कि माइनस आयोटा का इन्वर्स क्या होगा, तो देखिए आइडेंटिटी कहाँ पर आई है, उसी रो में, यहाँ पर आई है। तो अब इसी रो के जो कॉलम होगा जहाँ पर आइडेंटिटी होगी, इस रो में यहाँ पर आइडेंटिटी है और उसी कॉलम में सबसे ऊपर जाए क्या है, आयोटा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो माइनस आयोटा का इन्वर्स है वो आयोटा है। तो जब आपने ये इन्वर्स निकाल लिए तो अपनी तसल्ली के लिए इनको मल्टीप्लाई करके भी देखने के वाकई हमारा इन्वर्स है या नहीं। जिस तरह भी है ना, आयोटा का इन्वर्स क्या है, माइनस आयोटा, तो एक दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लें, ये देखें ना, आयोटा का इन्वर्स आया है माइनस आयोटा। अगर हमने चेक करना है कि ये वाकई ही आयोटा का जो इन्वर्स है वो माइनस आयोटा है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी करके देख लें, आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या होगा, ये माइनस होगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये देख लें जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब वाकई में हमारा ये इन्वर्स ठीक था। देखिए ना, जिस तरह हम क्या कहते हैं, ये एक्स है कोई एलिमेंट, मैं कहता हूँ जी इसका इन्वर्स ये है, एक्स का इन्वर्स ये है, लेकिन जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा फिर 1 आएगा लाजमी, ये देखें। तो इस टेबल से हमारी काफ़ी आसानी पैदा हो गई है। जब आप ऐसे ऐसे सेट लेंगे जिसमें 7 एलिमेंट 8 एलिमेंट, तो वहाँ पर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप देख लेंगे कि जब हमने ऑपरेशन लगाया ये वाले जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे वो सारे C4 में होंगे, यानी कि जो भी हमारा सेट होगा C4 तो हम यहाँ पर ले रहे हैं। फिर आप एसोसिएटिव लॉ भी चेक कर लेंगे, आइडेंटिटी भी आपको क्लियर हो जाएगी और इन्वर्स भी हर एलिमेंट का कैसे मालूम करेंगे आप आसानी से मालूम कर लेंगे। तो यही था आज का हमने जो टॉपिक करना था। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।